सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हमारे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, बैकग्राउंड को इग्नोर करो। हमारे यहाँ आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे आने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ चीजें आ जा रही थी, काम हो जा रहा था। तो फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद दे आर कमिंग। हमें रात को कॉल आ गया था कि वो कल सुबह आने वाले हैं, मतलब कल सुबह निकलेंगे वहां से। तो आज वो यहाँ पहुंचने के लिए लगभग हमें 7 से 8 या 9 घंटे लग जाते हैं। पहले फिर वहां से उत्तरकाशी आओ, फिर उत्तरकाशी से फिर यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बताऊंगी। टिहरी में फिर लमगांव, फिर लमगांव से कहीं और आना पड़ता है। मतलब हमें इन टोटल में 3 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो व्लॉग में बने रहना देखने के लिए ये कौन आ रहा है हमारे घर में गेस्ट। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए मैं फिलहाल थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लूँ, थोड़े बाद ऑफिस भी शुरू होने वाला है और डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं बर्तन धुल के कपड़े धुल के अभी ऊपर आई हूँ। और फटाफट काम निपटाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं शाम को। नहाना था मुझे, बट लाइट नहीं आ रही है, इसलिए नहाना भी पॉसिबल नहीं है अभी। तो दोस्तों और क्या बताएं आपको, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त बोलो या फिर बेकार बोलो, ऐसा हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया। देखिए मेरे भी 2 कपड़े निकले हुए हैं, कि बुलन शर्ट भी, टी शर्ट्स भी। और आज यहाँ हमारे पड़ोस में शादी भी है, शायद मेहंदी है यहाँ पर। तो अगर जाएंगे तो आपको ब्लॉग दिखाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा कहीं एक मंदिर जाने का प्लान बन रहा है। तो देखते हैं हम कब तक जाते हैं मंदिर जाएंगे तो जरूर आपको वाला ब्लॉग दिखाऊंगी। उसका मैं वीडियो एक पूरा अलग से शूट करूंगी। फिलहाल मैं आज का ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे बाद में। हियर आई एम बैक अगेन गाइस। अभी तक मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, घर का भी, थोड़ा ऑफिस का भी चल रहा है एंड पाखी को भी सुला दिया है। अभी बड़ी मुश्किल से सोई है वो, अभी तक मेरे साथ पानी में खेल रही थी, तो अभी जस्ट सोई है। और अभी मैंने दाल भी उबाल के रख दी, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं दाल का काम सुबह ही करके रख देती हूँ, ताकि दिन में मुझे सिर्फ फटाफट चावल बनाने पड़े। और आज जैसे गेस्ट भी आ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना था, तो फिर दाल तो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी एंड अभी मैंने उसको बॉईल भी करके रख दिया है। जैसे आप देख लेंगे पीछे मेरा प्रेशर कुकर रखा हुआ है। और हाँ, तो मिलते हैं आपसे बाद में। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ शायद कि मेहमान कौन आ रहे हैं घर पे, मैं वो व्लॉग शूट कर पाऊँ। अगर नहीं भी कर पाई तो मैं आपको बाद में बता ही दूँगी कि कौन आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में। 2 घंटे बाद तो शायद मिशन भी आ जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे बाद में। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। जितनी ना बनाऊँ, क्योंकि जब ट्रैवल करके आते हैं तो बहुत एसिडिटी गैस्ट्रिक वाला इशू होता है जब ट्रैवल करके आते हैं ना। तो फिर मुझे लगा चलो ये अच्छा ही बनेगा। हेलो गाइस, अभी हम बनाने वाले खाना और खाने की शुरुआत हो चुकी है, दाल बन चुकी है एंड चावल हम बनाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ा सा जीरा, तेल का काम करने में इतना डर लगता है जितना मुझे डर शादी करने से नहीं लगा, इतने से ज्यादा डर मुझे तेल का काम करने में लगता है। कभी ऐसा तो मुझे तेल का बनाना और खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑयली फूड। बट अब मैंने बहुत बहुत हद तक कम कर रखा है। मतलब पहले अगर मैं ऐसे खाती थी ना अगर 100%, तो अब मैं उसका सिर्फ शायद 30 या 35% खाती हूँ। उसके अलावा मैं इतना ज़्यादा जंक नहीं खाती हूँ। मैंने बहुत हद तक जंक बंद कर दिया है, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर अच्छा जंक फूड मिलता नहीं है। नूडल्स मिलते हैं एक जगह पे, पूरे इस एरिया में एक अंकल बनाते हैं, वो ज़्यादातर अपने शॉप बंद ही रखते हैं, वो ज़्यादातर मतलब बनाते नहीं है ऐसा। तुम लोगों से बातें करने के चक्कर में मेरा जीना जल गया। मैं जब मैं दाल सब्जी पहुंची तो मुझे देखा ध्यान से देखते हैं, मुझे करती क्या है ऐसे क्यों डालते हैं, वैसे डालो तो तभी मुंह पे लगता है जलता है।
क्या करें यार, जो डर होता है मन में वो डर होता ही है। तो फटक रहा है, पट 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 पट। तो भाई बना के चावल के आटे के असके जो हमने खाए बहुत हंस के, मतलब बहुत हंस के तो नहीं खाए पर गरम गरम थे तो वो सही लग गए। और क्या बात करूँ आपसे, ऐसा कुछ नया तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर ठंडा है, मौसम ठंडा है, बहुत दिनों बाद आज धूप निकली है तो फिर से मेरे पतले सूट वापस आ गए। और क्या बताएं आपको, कुछ नई ताजी आज की ताज़ा खबर। ऑपरेशन सिंदूर को तो आपने सुन ही लिया होगा, बहुत बताइए सबको। तो लाइट ने इतना पंगा कर रखा है ना, कब से लाइट जा रखी है एंड उस वजह से ये मेरा काम भी नहीं हो पाया ढंग से। लाइट चली तो लिटरली इतना शुक्र हुआ कि मैंने सुबह सुबह फ़ोन चार्ज पे लगा दिया और सुबह सुबह मेरा फ़ोन 100% चार्ज हो गया। और दिन में नहीं लगा था, और हमेशा मेरा फ़ोन लगाते हैं चार्ज पे, मैं कभी नहीं लगाती सुबह की। उससे सबसे पहले आँख खुलते सबसे पहले किचन में घुसती हूँ, पहले नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। इससे मैं नाश्ता बना देती हूँ, सब्जी बना के आटा गूंद देती हूँ। चाय से याद है, बहुत देर से चाय नहीं पी, क्या कोई मुझे चाय पीना पसंद करेगा? बट यहाँ बंदर इतने भयंकर आते हैं ना, इतने ज़्यादा बंदर आते हैं ना यहाँ पर कि मतलब लिटरली मेरे को लोग वैसे होते हैं कि मैं बाहर नहीं जा पाती पूरे दिन भर, मुझे अंदर ही रहना पड़ता है। और सो लास्ट वीक क्या हुआ ना, लास्ट वीक मैं पार्टी के साथ ना मैं नीचे कपड़े धुल रही थी बाहर, तो एकदम से बंदर, मैंने ध्यान में नहीं दिया, तो एकदम से बंदर मेरी पीठ पे आ गए, जस्ट एकदम से वो यूं आ गया मेरे पीछे। जो मेरी बंदर ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा छीनी भाल को, मेरे प्राण निकल गए थे उस टाइम। मतलब ऐसा हो गया था कि भगवान मेरे इससे ज़्यादा कोई भयानक चीज़ कभी देखी नहीं लाइफ में। और मैं उठी सीधा नीचे गिरी एकदम, पार्टी मेरी बोटी में पार्टी भी लगी सर पे और मेरे भी लगी, मेरे दोनों घुटने छिले हुए थे, दोनों पैर पे चोट लगी हुई थी। ठीक है, खैर मतलब मेरे को लगता है कि गिर जाओ चोट लगा तो बंदर से मत कटाओ भाई, बंदर इतना गंदा काटते हैं, ऊपर इतने इंजेक्शन लगते हैं, फिर 5-6 दिन तक रेगुलर हॉस्पिटल जाओ, रेगुलर इंजेक्शन लगवाओ। अपनी वार्तालाप को यहीं पे खत्म करती हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बातें करते करते। अगर मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं थी पहले, अब तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, बट वो ये ना आपका एक साथ भी आपको ऐसे मिलना चाहिए, आपकी बातें सुनी जो आपको सपोर्ट करे बातों के लिए। तो मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोलना कम होगी, बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। बट ये है कि मैं थोड़ा अपना काम निपटाती हूँ, नहीं तो मैं बातें खत्म होगी नहीं, तो वो चलता रहेगा, इसलिए काम निपटाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने दाल बना दी है, चावल कुकर में रख दिया है, और फिलहाल मेरी उनसे बात की, जो लोग आ रहे हैं उन्होंने बोला है कि अभी वो पहुंचे हैं धरासू, तो वहां से आने में डायरेक्टली मतलब ऑलमोस्ट वो लग जाएंगे 4 बज जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी विचरण में अपने लिए खाना बना देते हैं, कि बिछवाएंगे 1 बजे, तो हम उनके लिए मैं बाद में दोबारा गर्म गर्म बना दूँ, क्योंकि फिर सबर से आए हुए ठंडा खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके लिए गर्म गर्म खाना बनाएंगे। तब तक मैं अपना काम करती हूँ, फटाफट बाद में मिलता है। और मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, ये जो आएंगे गेस्ट वो गरम गरम खाएंगे। यहाँ पर है दाल, यहाँ मैंने रख दिए पानी के 2 ग्लास, और अभी विशु गए हैं लेने के लिए उनको। अरे छुटका आ गया रोते रोते। वेट कर रहे हैं अपने गेस्ट का, पाकी भी वेट कर रही है। पाकी कौन आ रहा है, क्या मतलब पाकी डिस्क्लोज कर दे, पाकी कौन आ रहा है हमारे यहाँ अभी, पाकी कौन आ रहा है, कौन आ रहा है अभी? पापा। पापा तो आ रहे हैं, और कौन आ रहा है पापा के साथ, कौन आ रहा है? अरे मम्मी ने क्या बोला था, प्रणाम किसको करना है? She don't want to disclose। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे विशु ने लेने गए, इतनी तेज बारिश होगी ना, इतनी तेज बारिश कि मतलब मुझे लगता है वो थोड़ा सा भी वहाँ से चल पाए होंगे रोड से इधर को घर की तरफ आने को, क्योंकि इतनी गंदी बारिश हो गई है ना, मतलब कांट इमेजिन कि वो मतलब इतनी होने वाली थी। इतनी भयंकर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल फटने वाली आवाज़ आ रही है, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है।
धीरे 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 कम हो रही है। मैंने पहली बार अपने सामने बारिश को आते हुए देखा था सामने। मैं तो काम करूंगी। हाँ मैं काम कर ली हूँ। तो मम्मी काम करो, तो मम्मी सामने से काम करो। इतनी सारी बारिश ऐसी जैसे धुंध से पड़ती है ना, धुंध धुंध सी पड़ती हुई आगे आगे को। और फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार धुंध सी कैसे आ रही है इस टाइम पे। तो मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि वो धीरे धीरे बारिश की आवाज बढ़ने लगी, आवाज बढ़ने लगी, आवाज बढ़ने लगी। और इतनी तेज आवाज बढ़ गई कि बिल्कुल बाहर गीला एकदम। आगे कुछ बदल में सिखाऊं मैं इतना मैं क्या सिखाऊंगा बहुत है वहां से दूसरे से इधर पाखी खेल रहे अपनी दादी के साथ, उनके साफा के साथ चुन्नी बना रही। पाखी क्या है वो, क्या है वो? हाँ धुलना पड़ेगा वो। इधर लाओ दादी का साफा, इधर लाओ। ओह माय गॉड, ऑफ स्टाइल। पाखी को बहुत शौक है चुन्नी बनने। पाखी इधर पापा को दिखाओ चुन्नी, पापा को दिखाओ। अपने पॉट को उसने अपनी कुर्सी रहती है बनाई हुई। मैडम मैडम ओ ओ तो क्या देख। चलो इनका सोचता तो चलता रहेगा। मैं फिलहाल अपना काम करती हूँ ख़त्म ठंडी हवा में। पापा ऊपर देख, फोटो खींचो, फोटो फोटो फोटो। पापा को दिखाओ, हिला मत, गिर जाएगा वो। हाय गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सो लास्ट का व्लॉग मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी और ना मैं शूट कर पाई थी कि हमारे गेस्ट किस टाइम आए थे। और जब हमारे गेस्ट आए थे मैं आपको शो नहीं कर पाई थी, बट आपने वीडियो में देख लिया कि कौन हमारे गेस्ट आए। तो मेरे गेस्ट आए थे मेरे सास ससुर जी। और अभी हमारा कहीं जाने का प्लान है, बट सडनली ऐसा हो गया, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई है। देखते हैं, होपफुली अगर बारिश नहीं हुई और धूप लगी तो हम जाएंगे, नहीं तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं उसका मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूँगी, वो आपको मिलेगा एक मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और मेरा मिनी ब्लॉग भी आ गया है, प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।